झगड़े में ही। इससे पहले दिशा सल्यान सुशांत को कुछ फोन पर बात की थी। राजपूत मामले में बॉलीवुड के एक एक्टर ने बहुत बड़े सवाल उठाए थे। हमारी फिल्म इंडस्ट्री क्या इतनी गई गुजरी है कि हमारे बीच में से एक आदमी को ऐसा नहीं कि थप्पड़ मार के साइड कर दिया गया हो, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा आदमी जीने की तमन्ना नहीं छोड़ेगा। और अगर आप फिर भी मुझे कन्विंस करना चाहते हैं तो फिर मुझे कोई वीडियो एविडेंस दिखाइए। कितना कन्वीनियंट है ना, उस दिन हमारी बिल्डिंग में सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। अरे उस बिल्डिंग में नहीं कर रहा था, पड़ोस की हर बिल्डिंग में कर रहा था। रोड पर लगे होते हैं सीसीटीवीज, आप गाड़ियां चेक कीजिए, सब कुछ। आई डोंट हैव टू टेल द पुलिस हाउ टू डू देयर जॉब। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन नियत तो होना चाहिए। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं। इन सवालों को सुनने के बाद आपके मन में और सवाल उठ रहे होंगे, पर आपको ये वीडियो क्यों दिखाई गई ये आपको आगे पता लगेगा। पर आपको बता दिया जाए, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति इंडिया आई थी अपनी बुक को लॉन्च करने के लिए। पर वहाँ पर पूरी इंडस्ट्री, मतलब पूरी बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री में से सिर्फ एक एक्टर पहुंचे थे जिन्होंने शुरुआत में भी सुशांत को लेकर आवाज़ उठाई थी, जिन्होंने सुशांत को लेकर शुरुआत में भी ये बोला था कि सुशांत गलत कदम नहीं उठा सकता है। और आज 3.5 साल के बाद भी वो एक्टर यही बोल रहा है वो गलत कदम नहीं उठा सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुशांत के घर पे रहने वाले स्टाफ मेंबर क्या संदिग्ध हैं। आखिरकार परिवार का ये स्टेटमेंट, जो परिवार कहा जा रहा है कि 15 जून 2020 को मुंबई पहुंचता है और उनको वहां जाके पता क्या लगता है कि भैया सुशांत जहां रहते थे उस घर में जब वो लोग पहुंचे तो कहा जाता है कि वहां पर रहने वाले स्टाफ मेंबर आराम से खाना बना रहे थे। तो मतलब उन स्टाफ मेंबर को कोई दुख था ही नहीं कि उनके मालिक चले गए हैं। अब यहीं पर सवाल उठ जाता है कि आखिरकार इस मामले में स्टाफ मेंबर शामिल थे या नहीं थे। बात करेंगे हम इस पूरे मामले के बारे में डिटेल में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत केस में बहुत सवाल उठे थे। आखिरकार इस मामले के अंदर इतने सवाल उठने का महत्व क्या था, क्योंकि कहा जाता है कि 2020 की बात करें तो इस मामले को बहुत जल्दी लोग खत्म करना चाहते थे, इस मामले को बंद करना चाहते थे। पर सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस थे, जिनको आज के वक्त पर हम एसएसआर वॉरियर, एसएसआर के नाम से जानते हैं, उन्होंने हार नहीं मानी। उनके बलबूते पर यह मामला 3.5 साल के बाद भी जिंदा है और इस मामले के बारे में आज भी बात होती है। हाल ही में कहा जाता है कि श्वेता सिंह कीर्ति जो थी वो अपनी बुक को लॉन्च करने, जो उन्होंने बुक एक लिखी है पेन नाम की जिसमें सुशांत का जिक्र है, उसको लॉन्च करने के लिए मुंबई पहुंचती है। जिस जगह पर वो पहुंची अपनी बुक को लॉन्च करने के लिए, वहां पर स्मिता पारेख जी को देखा गया, कई यूट्यूबर्स भी वहां पर पहुंचे थे। और कहा जाता है कि इन सब के बीच में बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक एक्टर थे तरुण खन्ना। जी हाँ, तरुण खन्ना को जब वहां देखा गया तो लोग शॉक नहीं थे, क्योंकि तरुण खन्ना जी ने जब 2020 में सवाल उठाए थे तब भी उनके सवाल उठाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। उनको लगता था कि भैया सुशांत इतना टैलेंटेड लड़का, और सोचिए वो टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं और टीवी इंडस्ट्री वालों के लिए तो सुशांत सिंह राजपूत कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन था। और हमेशा से वो ये बात बोलते आए हैं कि सुशांत जैसा लड़का कभी गलत कदम नहीं उठा सकता। इतनी सक्सेस पाने वाला लड़का, इतनी मेहनत करके इतना बड़े मुकाम तक पहुंचने वाला लड़का क्या कभी ऐसा कदम उठाएगा। उनकी वीडियो ने ये बात जाहिर कर दी थी 2020 में कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। साथ में उन्होंने जब जिक्र करा था सुशांत सिंह राजपूत को लेकर तो उन्होंने ये भी बोला था कि इंडस्ट्री के लोग क्यों नहीं सामने आते हैं, इतने बड़े बड़े महानायक बैठे हैं बॉलीवुड में, इतने बड़े बड़े भाईजान बैठे हैं, तो सुशांत के लिए उनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते हैं। आखिरकार वो क्यों सवाल नहीं उठाते हैं एजेंसी पर कि एजेंसी पिछले 3-3.5 साल से इस पूरे मामले में कहां तक पहुंची है। आखिरकार उन्होंने ये भी बोला था 2020 में जब सुशांत के बारे में वो जिक्र कर रहे थे कि अगर सुशांत की जगह पर बॉलीवुड का कोई शख्स होता या कोई नेपो किड होता जिसके साथ ऐसा कुछ हो जाता, तब क्या बॉलीवुड वाले कुछ ना बोलते। आप सोचिए, ये जो चीजें हुई हैं आज तक, आप पूरा पास्ट उठाकर देख लीजिए, अक्सर ये जो मिस्टीरियस वाली चीजें होती है इंडस्ट्री में, ये आउटसाइडर के साथ ही होती हैं। क्यों आखिरकार ऐसा कुछ इनसाइडर के साथ आज तक नहीं हुआ? क्यों आखिरकार ऐसा कुछ हमने नहीं देखा कोई नेपो किड के साथ? आपको याद है हाल ही में आमिर खान के जो भाई थे फैजल खान, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई थी आमिर खान को लेकर, और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया था कि उनके साथ किस प्रकार भेदभाव हुआ, उनके साथ किस प्रकार गलत किया गया उन्हीं के भाई के द्वारा। ये बात उन्होंने खुद बताई थी। और यहीं पर अगर आप सोचिए कि अगर फैजल खान एक आउटसाइडर होते तब क्या फैजल खान इतनी बड़ी बात खुल कर आके बोल सकते थे, या अभी तक क्या फैजल खान को ये बोलने का हक दिया गया होता अगर वो इंडस्ट्री से ताल्लुक ना रखते, अगर वो आमिर खान के भाई ना होते, बाई चांस वो कोई और होते, एक आउटसाइडर होते या एक नॉर्मल पर्सन होते, तो क्या वो ये बात खुले तौर पर शेयर कर पाते देश की जनता के साथ?
कभी ना कर पाते, ऐसा फिलहाल मुझे लगता है। अब आप अपनी राय कमेंट्स में रख सकते हैं। पर सुशांत को लेकर जिस प्रकार तरुण खन्ना जी ने सवाल उठाए हैं, आज से नहीं 3 साल से सवाल उठाए हैं, और लोगों को लग रहा था कि भैया कोई नहीं बोलेगा सुशांत के लिए आकर, पर तरुण खन्ना जी आए, उन्होंने यही बात बोली है, मुझे नहीं लगता कि सुशांत गलत कदम उठा सकता है। उन्होंने ये भी बोला, भैया अगर लोगों को मुझे संतुष्ट करना है तो भैया मुझे कुछ ऐसे सबूत ला के पेश कर दीजिए कि सुशांत ने गलत कदम खुद उठाया था, तो मैं चुप हो जाऊंगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। पर जब तक कोई मुझे संतुष्ट नहीं कर पाएगा तो मैं तो नहीं मानूंगा कि सुशांत ने गलत कदम खुद उठाया था। तो कुछ इस प्रकार कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में जो श्वेता सिंह कीर्ति मुंबई पहुंची थी, तो तरुण खन्ना जी ने अपना पक्ष रखा था सामने वहां पहुंचकर, और जिस प्रकार उन्होंने वहां पर पहुंचकर सुशांत के लिए 2 शब्द बोले हैं, ये बताता है कि आखिरकार हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। और तरुण खन्ना जी की जब वो बात मैंने 2020 में सुनी थी, जो वीडियो उन्होंने अपलोड करी थी, वो सुनने के बाद ही मैं समझ गया था कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जो चाहते हैं हम बात करें। पर कई बार लोग सोचते हैं हमको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमको कोई काम देगा या नहीं देगा, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, सबकी लाइफ में होती हैं। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आप सोचिए और याद करिए, 14 जून 2020 को जब सुशांत को लेकर एक खबर निकल के आई थी, तो दोपहर के वक्त खबर निकल के आई थी, और जब अगले दिन परिवार पहुंचा था तो परिवार का एक स्टेटमेंट आया था, जैसे उनकी सिस्टर ने भी ये बात बताई थी, जो कहा जा रहा है कि प्रियंका सिंह जी है, कि जब हम घर पे पहुंचे सुशांत के, तो वहां पर सब नॉर्मल था, लोग खाना बना रहे थे, मतलब जो स्टाफ मेंबर थे वो आराम से खाना ना बना रहे थे, वो आराम से मतलब तैयारी कर रहे थे खाने वाने की। तो सोचिए, जिस घर का मालिक सुपरस्टार, देश का वो बेटा जो बहुत टैलेंटेड था, जो एक वक्त पर अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना जाता तो आज शायद बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता, तो कहीं ना कहीं वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है, जिस इंसान की डेथ पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, जिस इंसान के जाने के बाद कहा जाता है कि भैया उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, उसके जाने के बाद उस घर पे रहने वाले जो लोग थे वो आराम से खाने वाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर एक सोचिए, नॉर्मल इंसान भी किसी घर से चला जाता है ना इस तरीके से, जिसके साथ पता नहीं क्या हुआ कोई नहीं जानता, तो शायद पड़ोसी के यहाँ भी कुछ ना बने। पर यहाँ पर इंडस्ट्री में जिस घर का एक शख्स चला गया, उस घर पे साथ में रहने वाले स्टाफ मेंबर जो सैलरी बेसिस में वहाँ रहते थे, जो सुशांत के पैसों से खाते पीते थे, भैया उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहीं से सोचिए आप कि क्या इस मामले में स्टाफ मेंबर का बहुत बड़ा रोल है। ये सवाल 2020 से उठाए जा रहे हैं, ये सवाल आज से नहीं, करीब कहा जा रहा है कि 2020 से उठाए जा रहे हैं, और लोगों ने ये भी दावा करा था कि आखिरकार सुशांत की लाइफ से पुराने स्टाफ मेंबर चले जाते हैं, नए कहां से आ जाते हैं, नए कौन लेकर आता है, और आखिरकार नए स्टाफ मेंबर को लाने का मतलब क्या था। तो ये सारे सवाल, ये चीज़ें दर्शाता है कि सुशांत की लाइफ में जितने लोग उसके साथ उस समय या कुछ 1-2 महीने से रहते थे वहाँ पर, वो कहीं ना कहीं सही नहीं थे लोग। उन लोगों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट तो हो सकता है, ऐसे भी लोग सवाल उठा रहे हैं आज भी। तो अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे, क्योंकि सवाल तो 3-3.5 साल से लगातार ही उठ रहे हैं, और सवालों के जवाब जब निकल के आएंगे सामने तभी पता लगेगा कि आखिरकार इस मामले का जो सच है वो क्या चौंकाने वाला है। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार कब इस पूरे मामले के बारे में सच सामने आएगा, और कब इस पूरे मामले के बारे में हम सब जान जाएंगे कि कौन है सही और कौन है गलत। आप क्या कहना चाहोगे, आप अपने अकाउंट पर रख दीजिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़ेगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का सेम है सागर भल्ला 18, फेसबुक का है सागर भल्ला, सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं। उम्मीद है जितना प्यार आपने हमारे इस चैनल को दिया है उतना ही प्यार आप हमारे उस चैनल को भी देंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।